ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैकरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग चतुर्दशोध्याय गुणत्रय भाग योग गीता का विचार करके समर्पित किया है पिछले दिनों में। अभी गीता का एसेंस कहने वाला 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का विचार करना है। इसमें केवल 20 श्लोक भगवान ही हमें सुनाई देता है। वो पूरा गीता शास्त्र का रहस्य इसी अध्याय में भगवान हमें बताते रहे। इसलिए अभी तक ज्ञान स्वरूप भगवान ने अपना शरीर का तत्व क्या है, मनुष्य शरीर का श्रेष्ठता क्या है, उसी से हासिल होने वाला वो आत्मशक्ति का प्रभाव कैसे हम हासिल कर सकता है, उसी के लिए हमारा स्वभाव में माया का प्रयोग, मूल प्रकृति का रूप में सत्वरज तमो गुण का प्रभावित कैसे हमारा स्वभाव में प्रकटित होता है करके भगवान ने पिछले अध्याय में बताया था। ये गुणातीत बनने पर भी हमें भगवान को ठीक तरह से पहचान पाएगा। हमारे ही शरीर के अंदर वर्तित भगवान का शक्ति आत्मस्वरूप गुणातीत भाव में वर्तित है, लेकिन शरीर संबंध में उसको जोड़ने पर प्रकृति का स्वभाव के अनुसार सत्व रज तमो गुण का प्रभाव हमें स्वभाव में, हमारा कैरेक्टर में प्रकटित रूप में हमारा स्वभाव बन जाता है। इसी के वजह से ही यथार्थ गुणातीत भाव को, आत्मस्वरूप को हम पहचान नहीं पाता। इसलिए उसको जीतना है, मतलब त्रिगुणों का परे होना है। जो गुणातीत बनेगा तभी तो गुणातीत भाव में वर्तित भगवान को पहचान पाएगा। वो पहचानने पर भी हमें पुरुषोत्तम नाम का भगवान को ठीक तरह से पहचानने के लिए उसको शास्त्र का रहस्य का नाम से भगवान 15वां अध्याय में हमें पूरा जानकारी दे रहे हैं। इसलिए गीता का 18 अध्याय में सबसे श्रेष्ठ एसेंस कहा जाता है। इसलिए कई लोग इसको मंत्र का रूप में बाय हार्ट करके उसको जपन करते हैं। खास करके हम खाना खाने से पहले कहीं तपोवन में या संन्यास आश्रमों में खाने से पहले ये 20 लोगों का पारायण करके खाना शुरू करते हैं। उतना प्रभावित है। परमात्मा को पुरुषोत्तम माना जाता है, तो पुरुषोत्तम को ठीक तरह से इसका शास्त्र का रहस्य को इसी अध्याय में भगवान ने जो कुछ बताया उसको ठीक तरह से पहचानने पर, हमारा स्वभाव में वर्तित होने पर हम खुद उत्तम मनुष्य बन जाएगा। इसलिए भगवान जो कुछ भी ईश्वर शक्ति का प्रभाव हम प्रकटित रूप में देखना चाहते हैं तो उसको जो शुरुआत में भगवान बताते हैं, जैसे कि हम जैसे भगवान को विश्वास करके भगवान का पीछे भक्ति करते तो भी उसका विपरीत दिशा में, विपरीत शक्ति का रूप में हमारा ही अंदर और प्रपंच सारांश में वर्तित भगवान को कैसे पहचाने, इसके लिए भगवान शुरुआत में बताता है। इसमें 20 लोग भी भगवान का वचन है, ये मंत्र है, इसलिए इसको जप करना है। इसलिए इसी अध्याय को ठीक तरह से पारायण करके हम मंत्र को जपन करने से ही इसका एसेंस
हमारा ही आत्मा स्वरूप में, हमारा शरीर का द्वारा, हमारा स्वभाव में हमें जिंदगी बदल डालेगा, तभी तो हम आसानी से जिंदगी बीत सकता है। इसलिए भगवान शुरुआत में ही बताता है, श्री भगवान वाचा ऊर्ध्वमूलम अधशाकम अश्वत्थम प्रागुरमव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्। जैसे एक मंदिर के सामने अशुद्ध वृक्ष खड़ा रहता है, हम तो देखते ही है, वो जैसे भूमि के अंदर उसका मूल रूप प्रकट होता है, लेकिन भगवान बताते हैं ऊर्ध्वमूलम अधशाकम अश्वत्थम प्रागुरमव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद। जैसे कि एक अश्वत्थ वृक्ष उल्टा खड़ा करके हम दिल में संकल्प करना है, उसका मूल आधार जो भी है वो ब्रह्मलोक से भी ऊपर ऊर्ध्वमूल में, वो नीचे जो शाखा वो शाखा वेद रूप में आकर के कर्म बंधन से इसी भूमि में आकर के वो कर्म बंधनों से बढ़ते रहता है। मतलब हमारे ही अंदर आत्मा स्वरूप बन करके भगवान बैठा है, लेकिन हम बाहर ढूंढते रहता है। इसका विपरीत जैसे मतलब हम एक अश्वत्थ वृक्ष को देखेगा कि वृक्ष खड़ा है तो उसका ताईवेर मतलब उसका मूलाधार मूल जड़ जो है वो भूमि में फैला हुआ है, लेकिन उसी वृक्ष को अगर उल्टा संकल्प करो खड़ा है तो उसका जड़ जो है ऊपर ऊर्ध्वमूल में और नीचे भूमि में आकर के वो कर्म बंधनों से बढ़ते रहता है। इसी का पत्ता जो पौधे शाखा व शाखो जो कुछ भी वेद रूप में इसी प्रपंच को ही एक अश्वत्थ वृक्ष माना जाता है, तो उसका जड़ जो है मूल जड़ जो है ऊर्ध्वमूल में भगवान का ब्रह्म स्वरूप में वर्तित है। और इस प्रपंच में व्यापारित होकर के इधर कर्म बंधनों से जैसे फैला जाता है, उसी के बारे में अगले श्लोक में भगवान बताता है, वो अतश्चोत्तम वर्षदा सस्य शाखा गुण प्रवर्ता विषय प्रवालक अतश्च मूल्यान्य अनुसंधानी कर्मानुबंधी न मनुष्य लोग। उसका इधर फैलने का भूमि में आकर के फैलने का मूल प्रकृति का स्वभाव माया सत्व रज तमो गुणों का वजह से कर्म बंधनों पर वो फैलते रहता है। मतलब जनरेशन ऐसे बढ़ते रहता है। जो सृष्टि शुरू में भगवान ने हुआ है, फिर पूरा दुनिया बढ़ गया। वो कैसे हुआ? प्रकृति का स्वभाव अवस्था त्रय का भाव से सत्व रज तमो गुणों का प्रभाव से कर्म बंधनों पर जो भी पड़ जाता है, वो ऐसे कर्म बंधन से बंधन बढ़ते रहता है, वो फैलते रहता है, जनरेशन से जनरेशन ऐसे होते ही रहता है। इसलिए जो ऊपर है उसका जड़ जो है ऊपर है होने पर भी नीचे आकर के कर्म बंधनों से मनुष्य लोक में आकर के वो कर्म बंधनों का द्वारा उसको फैलते रहता है। इसलिए इसी कर्म बंधन को जब से जड़ से उसको काटना चाहिए, तभी तो हम कर्म बंधनों से मुक्त होने पर ही भगवान को आप पहचान पाएगा। हम कर्म बंधनों के हम साधारण तौर पर देखने से भी हम भगवान के पास जाकर के कुछ पूजा जब कीर्तन पारायण वगैरह जो करते हैं, उससे ज्यादा हम बाहर काम करते हैं। मतलब क्या है, हम कर्म बंधनों में पड़ जाने पर भगवान को पूजा पाठ के लिए बहुत कम वक्त यूज करते हैं, बाकी टाइम पूरा अपना कामों में लगे रहता है, वो ही कर्म बंधनों में पड़े रहता है। इसी के वजह से हम ठीक तरह से भगवान को पहचान नहीं पाता। हमारे ही अंदर वर्तित तो भगवान को हम ठीक से ध्यान करके भगवान का शक्ति को
स्वतंत्र करके उसी का अनुष्ठान, उसी का आश्रय में हम काम करना चाहिए। लेकिन हम हमारा कर्म बंधनों का वजह से हम ये आत्मशक्ति को पहचान नहीं पाता है, उसको उद्धार नहीं कर सकता। उसी का यूटिलाइजेशन में हमें कभी संसार बंधन होगा ही नहीं। लेकिन मनुष्य लोग में बाह्य का भौतिक का कर्म बंधनों का भोग सुख का पीछे, इंद्रिय सुखों को पीछे भागदौड़ करने पर हम बंधन से बंधन में पड़ जाता है, कभी बंधन मुक्ति नहीं होता है। इसी के वजह से हम बार बार इसी भूमि में आकर के जन्म लेके जन्म पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम बोल करके ऐसे घूमते ही रहता है। इसलिए जड़ से इसको काटना चाहिए, कर्म बंधनों को काटना चाहिए। उसके लिए भगवान बताते अगले दो श्लोक में, न रूपम अस्येक ततो बलिभ्यते नाम तो न चाति न च संप्रतिष्ठा अशुद्धमेनं सविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तदतपदं तत् परिमार्गदिव्यं यस्मिन् कदानां निवर्तन्ति भूयः तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यद प्रवृत्ति प्रसदा पुराणी। एक्चुअली ये संकल्प मात्र में भगवान ने बताया, संसार वृक्ष जैसे उल्टा कड़ा है, उसका जड़ जो ऊपर ऊर्ध्वमूल में करके हम प्रत्यक्ष में ऐसे नहीं दिखाई देता। लेकिन हम एक वक्त के लिए, एक निमिष के लिए इसको उल्टा संकल्प करो, वैसे ही ईश्वर शक्ति इस प्रपंच में व्यापृति रहे। इसी को पहचान के लिए हम एकमात्र टाइम भी एक अश्वत्थ वृक्ष उल्टा खड़ा करके सोचो तो उसका जड़ जो है ऊर्ध्वमूल में ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो है उसका जड़, लेकिन नीचे आकर के ब्रह्मलोक से लेकर पुनरावर्तन का चक्कर में आकर के इधर आकर के इसी प्रपंच में प्रकृति में आकर के कर्म बंधनों से मनुष्य लोक में आकर के ऐसे फैलते जाता है, जनरेशन में जनरेशन बन जाता है। हम जनन मरण चक्र में संसार बंधन में पड़ जाता है। एक्चुअली अशुद्ध वृक्ष ऐसे हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम संकल्प मात्र से ऐसे संकल्प करके वैसे ही उल्टा ही हम ऐसे लटका हुआ है। इसलिए इससे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? ततपदम तरि मर्मात्म दिव्यम अस्मिन् कदानां निवर्तन्ति भूयः तमेचातिं पुरुषं प्रवर्त्येत प्रवृत्ति प्रसाम। इसको ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को हासिल करके ये कर्म बंधनों को, जड़ को काटो। मतलब ज्ञान स्वरूप आयुधों से हम इसी कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ये जड़ को काट के फेंक देना चाहिए। संसार वृक्ष को संसार बंधन में पड़ने का कारण हम यथार्थ आत्मज्ञानी नहीं है। आत्मज्ञानी बनने पर, जो आत्मस्वरूप भगवान का बारे में ठीक तरह से जानकारी होने पर, वही ज्ञान दृष्टि से ही ये कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। माया को जितना आसानी नहीं है करके भगवान ने बताया, लेकिन भगवान का कृपा होने पर माया से बंधन मुक्त होगा, तभी तो हम संसार वर्षों से काट के फेंक सकता है। अदरवाइज नहीं तो हम बार बार जन्म लेके इसी दुनिया में घूमते ही रहता है। इसलिए ये कर्म बंधनों से हमें मुक्त करने के लिए ये कर्म बंधनों का अशुद्ध वृक्ष या ये संसार वृक्ष को काट के ज्ञानी से, ज्ञानी कोई काट सकता है, कोई ज्ञानी बन जाएगा, आत्मज्ञानी बन जाएगा, उसी कोई कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। इसका सारार्थ ये है, हम आत्मज्ञानी बनना है। भगवान ने भक्ति योग में या 7वां अध्याय में बताया था, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना परिभासते। इसी में आत्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ करके बताया था। इसलिए आत्मस्वरूप को पहचान पर आत्मबोध से हम कर्म करेगा, अपना कर्तव्य कर्म को जो भी काम करेगा उसका यज्ञ भावना से करने से कभी कर्म बंधन नहीं होगा। इसका मूल कारण जो है ज्ञानी बनना है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमख विद्यते तल स्वयं योग संसत्तिं काले नात्मनि विन्दति।
वो भी भगवान कैसे बताए, श्रद्धा लभते चानम तत्पर संयदेन्द्रिया ज्ञानम लुत्वा पराम शांति आजिरेणादि गच्छति। अगर संसार बंधन को, संसार वृक्ष को काट के फेंकना हो तो हम पवित्र ज्ञान को हासिल करना है। वो ज्ञान हासिल करने के लिए श्रद्धा स्वरूप से साधना करना चाहिए। तभी भी भगवान का कृपा जब मिलेगा तभी वो ज्ञानी बन जाएगा। यथार्थ ज्ञानी बन जाएगा तो संसार बंधनों से मुक्त हो सकता है। अगर मुक्त होने का एक, कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक तरीका भगवान ने 5वां श्लोक में, इसी अध्याय में सबसे श्रेष्ठ श्लोक माना जाता है। ये 5वां श्लोक निर्माण मोखा जित संग, मतलब जो अचीवमेंट हमने हासिल करना है वो अचीवमेंट क्या है करके भगवान ने 5वां श्लोक में बता रहा है। निर्माण मोखा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्तकामका द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संचय गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। यथार्थ ज्ञानी बनने पर उनका लक्षण क्या है, हम कैसे माने हम ज्ञानी बना है या हमें कर्म बंधनों से मुक्त होने का स्थिति में आ गया करके हम कैसे पहचाने। मतलब अभी 14 अध्याय तक भगवान ने जो कुछ भी बताया है उसको श्रद्धा से हासिल करके, श्रद्धा वाले लभते तत्पर संयदेन्द्रिया, जो श्रद्धा से भगवान ने जो कुछ भी साधना बताया, योग साधना बताया, योगारूढ़ बनने का तरीका बताया, उसको ठीक तरह से जो आचरण में लाएगा उसी को ज्ञानी, वो खुद ही ज्ञानी बन जाएगा। ज्ञानी बनेगा तो उसको अपने आप को हम खुद भी कैसे पहचाने, दूसरे को पहचान नहीं पाता है। दूसरे को विश्वास में लाना या दूसरे को बोध करना है, हमारा सोच विचार उनके जबरदस्ती बता देना कोई जरूरत नहीं है। हम खुद पहचानना है हमारा शक्ति को। वो पहचानने के लिए क्या लक्षण होना चाहिए, ये इसी अध्याय में, इसी श्लोक में भगवान स्पष्ट करके बता रहा है। निर्माण मोखा जित संग दोषा। निर्माण मोखा मतलब ये मोह कलिशों से हम जो मुक्त होना है, वो मुक्त होगा तो किसी को कोई मोह आग्रह नहीं है तो निर्माण मोह बन जाएगा। मोह वलयों से, मोह चक्कर में से मुक्त जो होगा वो निर्माण मोह होगा। मानापमान होने दो, मोह वलय होने दो, आशापाश होने दो, जो कुछ भी उससे पूरा मुक्त होने पर वो निर्माण मोह बन जाता है। और संग दोषों से, लिंग संपर्क दोषों से जीत जाता है तो जित संग दोष बन जाए। हम किसी के साथ में, कोई भी वस्तु के साथ में ज्यादा संग बना देगा तो उसको संग दोष हो जा सकता है। कोई प्रपंच में सृष्टि हुआ, कोई भी वस्तुओं से होने दो, भौतिक वस्तुओं से होने दो या किसी जीवजालों के साथ में बंधन होने दो या हमारा ब्लड रिलेशन, हमारा आसपास का फैमिली बंधन, कुटुंब बंधनों में, ये फैमिली बंधन में पड़ जाने से भी किसी के साथ में हम ज्यादा अटैचमेंट, ममता रखने पर उसका संपर्क दोष और संग दोष पड़ सकता है। इसलिए वो संग दोषों से या संपर्क दोषों से जीतना है। वो जीतेगा, जित संग दोष बन जाएगा। जो जीतेगा वो जित संग दोष, मतलब संग दोषों से मुक्त जो होगा वो जित संग दोष बन जाता है। उसी के लिए आध्यात्मिकता में नित्य निष्ठा रखना है। आध्यात्मिक बोलने से जो आत्मस्वरूप का जानकारी, गीता डेली पढ़ना है तो वो आध्यात्मिक नित्य उपासना करता है। मतलब भागवत या गीता का डेली पाठ करने वाला वो आध्यात्मिक ईश्वर कामों में जो डेली नित्य नैमित्य कर्मगत यथाविधि करता है, वो आध्यात्मिकता में निष्ठा रखता है। वो आध्यात्मिकता में नित्य जिंदगी बीत जाता है। इसलिए जो आध्यात्मिक का बारे में, आत्मस्वरूप का बारे में जानकारी को आध्यात्मिकता कहते हैं। वो आत्मीय मार्ग में डेली जो अपना नित्य नैमित्य कर्म जीना, जो कुछ भी काम करना है भगवान का ही बोध स्थल में आत्मा बोधों से करेगा तो आध्यात्मिक नित्य कहा जाता है। वो सकल का कर्तव्य कर्मों से, कामों से, भोग सुखों से विनिवृत्त हो जाता है। इसलिए विनिवृत्त कामः,
काम बोलने से जो आग्रह हो, हम पंचेंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते तो उसका पीछे शरीर को लेके भागदौड़ करता है। काम बोलने से हम आग्रह का पीछे, भौतिक वस्तुओं का, भौतिक सुख का पीछे भागदौड़ करना ही काम आग्रह का वजह से ही होता है। इसलिए आग्रह हमसे मुक्त होगा, निर्वृत्त होगा तो विनिवर्त काम, मतलब विनिवर्त काम का तो मतलब हम आग्रह से परे होना है। हम आशा रख करके उसको ढूंढ करके भागदौड़ करेगा तो निराश बन जाएगा। तो इसलिए हम कामार्थी नहीं होना है। वो कामा आग्रहों का पीछे भागदौड़ करना हमें बंधन में पड़ा देगा। इसलिए ये कामों से मुक्त होना चाहिए, तभी भी हम द्वंद्व विमुक्त होगा। कभी भी लाभ नष्ट, जय पराजय, जन्म मरण, जो कुछ भी जन्म मृत्यु जो कुछ भी होता है आगे पीछे होता है, दो भाव प्रकृति में प्रकट होते रहता है। ये द्वंद्व भाव को, दो भाव नहीं है भगवान को, एक ही भाव में जो वर्तित भगवान शक्ति को, भगवान को पहचानने का एक ही अद्वैत भाव में आने वाला वही द्वंद्व विमुक्त हो जाता है। जो भगवान अलग नहीं है, भगवान और हम एक ही है। तो एक भाव में वर्तित को, भगवान को पहचान करके कभी भी हम अपना जिंदगी बीते तो द्वंद्व विमुक्त होना। हम संकल्प विकल्प में रहते हैं, इसलिए भगवान हमसे अलग है करके हम सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें, हमारा ही अंदर वर्तित वही शक्ति है, ये प्रपंच में व्यापरित होता है। एक ही शक्ति का प्रभाव है, अलग अलग भाव में, अलग अलग नामों में, अलग अलग रूप में, एकात्म भाव में विचार करने का तरीका वही द्वंद्व विमुक्त है। तभी हम द्वंद्व भावों से मुक्त हो गया तो सुख दुखों से परे हो जाएगा। सुख दुखों से जीतना है तो ये द्वंद्व मुक्त होने पर भी द्वंद्व भाव को जीतने वालों को सुख दुखों से जीत सकता है। और सुख को सभी हासिल करने के पीछे भागदौड़ करता है। हम दुख को भी वैसे स्वीकार करना चाहिए जैसे सुख को प्राप्त करना। ये द्वंद्व भाव प्रकृति का स्वभाव है। जो गर्मी ठंडा जो कुछ भी प्रकृति का स्वभाव होता है, सुख दुख, लाभ नष्ट, जय पराजय, धर्म अधर्म, ये द्वंद्व भाव प्रकृति में प्रकट होता ही रहता है। इसलिए को समत्वम योग उच्चते योग, भगवान ने इससे पहले कर्म योग में बताया था। इसलिए द्वंद्व भाव से जो मुक्त होगा वो सुख दुखों से आनंद भाव में परिवर्तन हो जाएगा उसका जिंदगी। तभी तो जो द्वंद्व भाव को भी और सुख दुखों से समझितता से जीतेगा वही उसका मूढ़त्व भाव को जीतेगा। गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, जो मूढ़त्व अज्ञता पूरी तरह से जिससे हट जाएगा वही श्रेष्ठ परमोद प्राप्ति के लिए योग्य बन जाता है। परमोद प्राप्ति है पदम अव्ययम तत्। ये जीते जी हम शरीर के साथ में जीते ही इसी शक्ति को हासिल करना चाहिए। यही है सर्वश्रेष्ठ श्लोक माना जाता है। इसी श्लोक को हम अपना जिंदगी में प्रायोगिक तल में अपना आचरण से, नित्य नैमित्य कर्म से हम हासिल करने पर हम परम पद प्राप्ति के लिए आसानी से जिंदगी जीत करके शरीर छोड़ करके भगवान के पास जाने का एक ही तरीका है, जीते ही इसी को हासिल करने का जीवन मुक्त भाव हम अनुभव करना चाहिए। इसी के लिए भगवान कहते हैं निर्माण मोह जित संकदोष आत्म नित्या विनिवर्त काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संचय के चिन्ह मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। इसे आगे का भाग हम अगले दिन सोचेंगे। सभी को नमस्कार।